प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो हमने दो एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7 जो हमने की है, उसके बाद एक्सरसाइज 6 हमने जो की थी वर्ग और वर्गमूल, और एक्सरसाइज 7 जो हमने की थी घन और घनमूल, उसको हमने काफ़ी डिटेल में अच्छी तरह से हमने उसको समझने का प्रयास किया, और मैंने भी आपको बहुत अच्छी तरह से उसको सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। आज मैं आपको थोड़ा बुक से हट कर के, यानी एक्सरसाइज से हटकर, कुछ जनरल स्टडी जो मैथ के लिए आवश्यक है वो स्टडी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। आज हम टॉपिक कुछ नया लेकर के, और हम हमारी एक्सरसाइज, हमारी मैथ की जो बेस चीज़ है उसी पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, और उसी से संबंधित आज हम विशेष बातचीत करेंगे, और वही चीज़ें आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इन्हीं के अंतर्गत सबसे पहले हम आज बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए फार्मूले और सूत्रों के बारे में। हमारे गणित में महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं जो हम पीछे से पढ़ते आए हैं, और आगे भी वो सूत्र हमारे काम के हैं। आज केवल हम आपको सूत्र ही के बारे में चर्चा करेंगे और सूत्र के ही बारे में समझाएंगे। वो सूत्र जो आप पहले पढ़ भी चुके हैं, और कुछ सूत्र ऐसे होंगे जो आपके लिए हो सकते हैं नए भी हो। सबसे छोटे सूत्र से हम इसकी शुरुआत करते हैं, और सबसे छोटा सूत्र जो है वो हम लेकर के और आज इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा सूत्र बनता है लाभ का सूत्र। लाभ का सूत्र जो होता है वो सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आज केवल हम सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे आप सूत्र को अच्छी तरह से तैयार करें। एक आपकी जनरल स्टडी भी है और आपके लिए गणित का बेस भी है। लाभ ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नंबर सेकंड, यदि हमें किसी सवाल में हानि ज्ञात करनी हो तो हानि का सूत्र जो होगा वो होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये सूत्र आपको इसलिए लिखाए जा रहे हैं कि आपके ये सूत्र काम आने वाले सूत्र है। नंबर 3, यदि हमें प्रतिशत लाभ का सूत्र ज्ञात करना हो तो प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। इसी प्रकार यदि हमें प्रतिशत हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ आप लिखेंगे विशेष नोट। विशेष नोट, ध्यान देंगे, विशेष नोट का मतलब लाभ ऑब्लिक हानि ऑब्लिक प्रतिशत लाभ ऑब्लिक प्रतिशत हानि, इनमें से किसी की भी गणना करनी हो, चाहे लाभ निकालना हो, चाहे हानि निकालनी हो, चाहे प्रतिशत लाभ निकालना हो, चाहे प्रतिशत हानि निकालनी हो, कभी भी इनमें से किसी की भी गणना करनी हो, हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात की जाती है। जब तक आपको क्रय मूल्य मालूम नहीं होगा तब तक न तो आप लाभ निकाल सकते हैं, न हानि निकाल सकते हैं, न आप प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं, न आप प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। ठीक है, ये विशेष नोट है। तो लाभ हानि, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि। इसी प्रकार से वास्तविक क्रय मूल्य, देखिए कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आपको हर हाल में नोट करने हैं, पीछे पढ़े हुए भी है। वास्तविक क्रय मूल्य निकालना हो तो आप क्रय मूल्य यानी वस्तु का मूल्य प्लस ऊपरी व्यय मतलब जो आपने इसके अलावा एक्स्ट्रा जो खर्चा किया है, माल को खरीदने में जो आपने पैसे चुकाए, उसके अलावा जो आपने ऊपरी खर्चा किया, चाहे वो गाड़ी भाड़ा हो, चाहे अन्य कोई प्रकार का हो, मजदूरी हो, वो सारे ऊपरी व्यय कहलाते हैं। तो क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय को करने से वास्तविक क्रय मूल्य आ जाता है। ठीक है ना।
इसी प्रकार से आपको मान लो मूलधन ज्ञात करना हो, वैसे तो हम टॉपिक लेंगे तो और आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। मूलधन यदि ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र होता है 100 इंटू ब्याज बट्टा समय इंटू दर। आज मैं मेन सूत्र लिखा दे रहा हूं आपको, और भी बहुत सूत्र है। इसी प्रकार से यदि आपको दर निकालनी हो किसी क्वेश्चन में 100 इंटू ब्याज बट्टा मूलधन इंटू समय। इसी प्रकार यदि आपको समय निकालना हो तो 100 इंटू ब्याज, ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो चीज निकालनी है वो आगे आएगी, मूलधन इंटू दर, ठीक है ना। इसी प्रकार से मान लो आपको ब्याज निकालना हो, केवल ब्याज कहो चाहे साधारण ब्याज कहो, ब्याज निकालना हो, सबको सूत्र आता है, मुझे भी मालूम है, लेकिन फिर भी मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टा 100। ये बट्टा 100 क्यों आता है? क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार यदि आपको मिश्र धन ज्ञात करना हो तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। यदि मान लो कई बार ऐसा होता है कि आपको ब्याज निकालना है तो इसका एक सूत्र और भी होता है। यदि क्वेश्चन में आपको मिश्र धन दिया गया हो और उसके साथ साथ आपको मूलधन भी दे दिया गया हो तो मिश्र धन में से मूलधन घटाने से जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो आपका ब्याज बन जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सूत्र अब हम लिखने जा रहे हैं, वो है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज जिसको हम कहते हैं सर्कुलर इंटरेस्ट। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले फार्मूला लिखते हैं, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 पावर समय माइनस मूलधन। ध्यान दीजिएगा, ये वो फार्मूले लिखा रहा हूं जो आपके काम आने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। वैसे तो बहुत फार्मूले हैं, लेकिन आप इस टॉपिक के अनुसार अपन चलेंगे जैसे जैसे और आगे उसको पढ़ते चले जाएंगे। लाभ का सूत्र विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि का सूत्र क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ का सूत्र लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, प्रतिशत हानि का सूत्र हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। विशेष नोट आपको गौर कर दिया है मैंने, लाभ हानि प्रतिशत हानि, कभी भी कुछ भी निकालना हो उसकी गणना सदैव क्रय मूल्य पर की जाती है। जब तक आपके पास खरीदने का मूल्य पता नहीं होगा आप न तो लाभ निकाल पाओगे ना हानि निकाल पाओगे। मान लो मैं आपको कह देता हूं मैंने ये चीज 5 रुपए में खरीदी, बताओ मुझे कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आपको 5 रुपए में खरीदी, कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आपको विक्रय मूल्य तो पता नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि मैंने इसको 5 रुपए में बेचा, यदि मैंने इसको 5 रुपए में बेचा तो मुझे 2 रुपए का लाभ हुआ, तो आपको क्रय मूल्य मालूम होगा, तभी आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। वास्तविक क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय में कौन कौन सी चीज आ सकती है वो भी आप नोट कर सकते हैं। मजदूरी आ सकती है, गाड़ी भाड़ा आ सकता है, और भी कई चीजें ऐसे हैं जो आपके इसमें ऊपरी व्यय में आ सकती है, ठीक है। मूलधन का सूत्र ये रहा 100 इंटू ब्याज समय इंटू दर, दर का सूत्र 100 इंटू ब्याज मूलधन इंटू समय, समय का सूत्र 100 इंटू ब्याज मूलधन इंटू दर। ब्याज कहे तो आप ये मानोगे ब्याज और साधारण ब्याज एक ही चीज होती है, ब्याज और साधारण ब्याज एक ही चीज होती है। तो साधारण ब्याज कहो चाहे ब्याज कहो आपको यही सूत्र लगाना है, ये आगे पीछे भले हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बट्टे में 100 लगाना है। मिश्र धन, मिश्र धन मतलब मिला हुआ धन जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़े होते हैं वो मिश्र धन कहलाता है। ब्याज, ये ब्याज यही ब्याज है, जब मिश्र धन दे रखा हो मूलधन दे रखा हो तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाते ब्याज आ जाता है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है चक्रवर्ती ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज क्या है उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फार्मूला पढ़ रहे हैं केवल एक बार याद करने की दृष्टि से। चक्रवर्ती ब्याज बराबर
मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100 की पावर समय माइनस मूलधन। ठीक है, इसके अलावा हम और कुछ सूत्र लिखते हैं, देखिए ध्यान से। इसके अलावा हम सूत्र, जैसे आप जानते हैं सब कोई, माध्य का सूत्र सबको आता है। माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये वही सूत्र है जो आपको पता है, औसत का सूत्र आप लोग लिखते हो, नाम चेंज है। औसत का सूत्र ये होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सूत्र दोनों एक है, बस क्लास परिवर्तन होती है, वैसे थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। माध्य का सूत्र है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, और औसत भी वही है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसके अलावा और आपको सूत्र छोटे छोटे सबको आता है, लेकिन फिर भी नोट करें। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा इंटू भुजा या भुजा का स्क्वायर। आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में है लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी प्रकार वर्ग का परिमाप बराबर समस्त भुजाओं का योग अथवा 4 इंटू भुजा। एक बात ध्यान रखें, परिमाप किसी का भी निकालना हो, परिमाप की सबसे बढ़िया तरीका यही है कि परिमाप किसी का भी निकालना हो, परिमाप में जिस आकृति का भी परिमाप निकालना हो, उसकी जितनी भुजा दे रखी है उन समस्त भुजाओं का आप यदि योग कर दोगे, ऑटोमेटिक आपकी वो क्या आ जाएगी, समस्त भुजाओं का योग जो है उसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आयत की आपको चौड़ाई निकालनी हो तो उसका फार्मूला भी है क्षेत्रफल बटा लंबाई। इसी प्रकार आयत की यदि लंबाई निकालनी हो उसका फार्मूला है क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं। मान लो आपको इसके अलावा आप ये ले लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार इंटू ऊंचाई। इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। और भी काफी सूत्र है,
पहले इन सूत्रों का अभ्यास करें। जैसे जैसे टॉपिक चलेगा आगे और भी क्वेश्चन के हमें सूत्र याद आते रहेंगे, हम और उसको भी लिखते जाएंगे। 3 सूत्र और मेरे को ध्यान में, वो अभी स्पेशली आपके लिए वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। देखिए, एक तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा है, उसको बताया मैंने, ये इम्पोर्टेंट भी है। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र, ये सूत्र जरूर नोट करें आज की डेट में। सबसे पहले कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उसके बाद लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसके बाद लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी होल स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखो लंब निकालना है, सॉरी लंब के 2 लिख दिए मैंने, सॉरी। यहाँ अपन एक काम करते हैं, यहाँ आधार का है, सॉरी, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इतने सूत्र आज की डेट में हमने लिखे, इतने पर्याप्त है। सूत्र बहुत है, लेकिन इस डेट में, आज की डेट में इतने सूत्र आपको लिखा है। इन सूत्रों को आप अच्छी तरह याद करें। इस सूत्र के आधार पे हम और आगे प्रश्नावली जैसे करेंगे, और भी हमारे पास कई फार्मूले आएंगे, उन फार्मूलों को हम लिख करके और हम उसको आगे से आगे तैयारी करेंगे। अभी आपके पास जो मैंने सूत्र लिखा है मेन वही सूत्र है, उनको लिखें एक्सरसाइज के अनुसार, और हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र बहुत है मैथ में, और जैसे जैसे एग्जाम के तरफ अपन बढ़ेंगे, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, और ज़्यादा आपको सूत्र जो है नोट करवाता चला जाऊंगा। आज की क्लास में केवल हमने जनरल स्टडी के रूप में इतनी चीज़ को हमने लिया है, क्योंकि 2 एक्सरसाइज हमने पूरी की है, आपको थोड़ा ब्रेक दिया है, और ब्रेक देने के साथ साथ आपको ये नई चीज़ भी कराई है, जो जनरल स्टडी है, इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें, इन फार्मूलों को आप तैयार करें। ओके।